नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना मैथमेटिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं क्लास 11th सेट्स समूचय। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आपको पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। यानी कि वैसा संग्रह जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको ज्ञात किया जा सकता है, वो सेट्स होगा। यदि ज्ञात नहीं किया जाएगा और ज्ञात है तो वो सेट्स नहीं होगा। एक नंबर में देखिए कह रहा है कि जे से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से आरंभ होने वाले महीना होता है जनवरी, जून और जुलाई। तो ये देखिए ज्ञात है। एक नंबर में ये जो है जनवरी, जून, जुलाई, ये देखिए ये ज्ञात है, इसलिए यह समुच्चय है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि कैसे है समुच्चय, क्योंकि ये ज्ञात है इसलिए ये समुच्चय है। ये सुपरिभाषित संग्रह है। यहाँ देखिए कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत में बहुत सारे लेखक हैं, सबके अंदर प्रतिभा होता है किसी भी चीज़ का लिखने का। इसलिए भारत में बहुत सारे लेखक हैं जिनके अंदर लेखन करने का प्रतिभा होता है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह समुच्चय नहीं है। अब देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 3 नंबर में देखिए कि विश्व में बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। किसी के लिए विराट कोहली है, किसी के लिए धोनी है, किसी के लिए मलिंगा है। ढेर सारे बल्लेबाज है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है, समुच्चय नहीं है। अगला कह रहा है आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कोई वर्ग जो होते हैं उसमें बालकों का संग्रह जो होते हैं, लड़के और लड़की निश्चित संख्या में होते हैं, इसलिए यह सेट्स होगा। एक वर्ग में निश्चित लड़के और लड़कियां होती है, इसलिए यह सेट्स होगा। मान लीजिए कि किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है जिसमें 25 लड़के और 25 लड़कियां हैं, तो ये ज्ञात है, इसलिए यह जो है समुच्चय होगा। तो यह जो है इसमें लिख देंगे समुच्चय है। आगे देखिए 5 नंबर में जो कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कितना से कम, 100 से कम। 100 से कम कह रहा है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 99 तक, और 1 से लेकर के 99 तक लिखेंगे तो सीरियली लिखेंगे। तो ये एक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताए थे कि समुच्चय को जो लिखा जाता है तो मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। तो यहां देखिए 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 99 तक होगा। इसलिए क्योंकि ये ज्ञात है, ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित इसको परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि वस्तुओं के
समुच्चय कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पर ज्ञात है, इसलिए यह समुच्चय है। लिखेंगे समुच्चय है। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, 5 से आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी वस्तुओं के जो सुपरिभाषित संग्रह होते हैं उसी को सेट्स कहते हैं। तो आगे बताएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है ज्ञात है। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो है गबन है, गोदान है, इसी तरह से जो भी है वो ज्ञात है, इसलिए यह जो है सेट्स है। यदि इसको लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे यह समुच्चय है। आप कहिएगा कि अपने उत्तर का उचित उत्तर बताइए। तो यदि वो ज्ञात होगा तो सीधा लिख देंगे क्योंकि यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। यहां पर लिख दिया यह समुच्चय है। यदि आप कहिएगा तो लिखते हैं क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास ज्ञात है। इसी तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है कि सभी समपूर्णांक संख्याओं का संग्रह। समपूर्णांक किसको कहेंगे? सम संख्या कहते हैं इवन नंबर, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो और इवन होना चाहिए। इंटीजर है तो समपूर्णांक कर रहा है, तो आप देखिए कि यहां पर जो निकाला जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। क्योंकि यह ज्ञात है इसलिए यह क्या होगा, यह सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? क्योंकि सम इवन नंबर का जो डिफिनेशन होता है वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ आप देखिए कि 2, 4, 6 और 8 है, ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए यह समुच्चय है। तो लिखेंगे यह समुच्चय सेट्स है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसमें उत्तर के, यदि वो परिभाषित है तो सीधा लिख देंगे उसमें कि यह परिभाषित है, यह वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस अध्याय में एनसीईआरटी में जो है 6 क्वेश्चन दिया गया है और 6 क्वेश्चन जो है सीरियली दिया गया है और ज्ञात है 6 क्वेश्चन। तो इसलिए ये जो होगा ये सेट से होगा। लिख देंगे 8 नंबर में इस तरह से बना देंगे। मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 क्वेश्चन ज्ञात है, इसलिए यह समुच्चय है। और यह वस्तुओं का सुपरिभाषित, ये जो है क्वेश्चनों का सुपरिभाषित संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन का है विश्व के सर्वश्रेष्ठ मतलब अत्यधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आप देखिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि डॉग है सबसे खतरनाक डेंजरस एनिमल है, और कोई कहता है कि लायन है, कोई कहता है टाइगर है। तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे खतरनाक जानवर है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह सेट्स
नहीं होगा। लिखेंगे इस तरह से दे देंगे और लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। लिखेंगे क्योंकि यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि यह ज्ञात नहीं है। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। आपको परेशानी हो तो फटाफट। और इससे आगे हम यहाँ देखिए कि ये सेट्स दिया हुआ है, इसमें इस चिन्ह का प्रयोग कर रहा है भरने के लिए, एप्सिलॉन, इस चिन्ह का और इस चिन्ह का, इस चिन्ह का प्रयोग और इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब कोई सेट्स दिया हुआ हो और उसी सेट्स के एलिमेंट को यदि लिखना होता है तो तब जाकर के इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर 0, 1, 2 और 3 दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर 0 a का एलिमेंट है, मतलब 0 a के से बिलोंग कर रहा है, 1 a से बिलोंग कर रहा है, 2 भी a से बिलोंग कर रहा है, 3 भी a से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बिलोंग्स टू a, 1 बिलोंग्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू a। या मान लीजिए कि 5 बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं। जो अवयव इसमें होगा तो उसके लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, और यदि अवयव नहीं होगा तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग। इसका मतलब इसको पढ़ते हैं, पहले ही आपको बताए थे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब होता अवयव है और इसका मतलब है अवयव नहीं है। जो सेट्स दिया हुआ है, ए का अवयव 1 है, ए का अवयव 2 है, ए का अवयव 3 है, ए का अवयव 4 है, ए का 5 और ए का 6, तो सबके लिए यहाँ देखिए कि एक नंबर में कर रहा है 5 डॉट डॉट ए, मतलब इसमें कौन सा चिन्ह भरा जाएगा, क्योंकि 5 जो है ए सेट्स में है, इसलिए इसमें 5 बिलोंग्स टू ए होगा। अब देखिए 8 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए कि इसमें 8 है नहीं है, तो इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग होगा। अभी आपको बताए हैं कि यदि सेट्स में दिया हुआ अवयव यदि बिलोंग्स टू का प्रयोग तभी करेंगे यदि उसमें अवयव, उस सेट में अवयव यदि मौजूद होगा। यहाँ जैसे देखिए 3, 0 अवयव है का नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 इसमें है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब देखिए 4, देखिए इस सेट में मौजूद है। जो अवयव के बारे में पूछ रहा है वो अवयव यदि उस सेट में मौजूद हो तो तब बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, या नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू का। ये देखिए है तो इसलिए बिलोंग्स टू होगा। ये देखिए 2 जो है ये भी है तो बिलोंग्स टू होगा। या देखिए 10 है, इसमें देख चेक कर लेते हैं, 10 नहीं है तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि जो सेट्स दिया हुआ है उस सेट्स का यदि अवयव हो वो, तो तभी बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे, नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग। जैसे यहाँ पर देखिए 0 a का अवयव है, इसलिए 0 बिलोंग्स टू a कर दिए। इस सेट्स में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब इसका अवयव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, 3 बिलोंग्स टू a, 4 बिलोंग्स टू a, 5 बिलोंग्स टू a, 6 बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये सब का सब ए सेट्स का अवयव है। लेकिन यहाँ पर 7 लिख देंगे तो 7 अवयव इस सेट्स का नहीं है, इसलिए इसमें बिलोंग्स टू का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर के क्वेश्चन में इस समुच्चय को जो है रोस्टर के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। किसी भी समुच्चय को जब रोस्टर के रूप में लिखा जाता है तो 2 मिडिल कोष्ठ के अंदर जो है, मध्यम कोष्ठ के अंदर उसके अवयव को, प्रत्येक अवयव को, एक अवयव को एक के बाद कोमा दे करके लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए
ये जो a बराबर जो दिया गया है x कोलोन x एक पूर्णांक है और -3 से ग्रेटर x और 7 से लेस दिया गया है, तो ये अभी जो है समुच्चय निर्माण रूप में है और इसको रोस्टर के रूप में लिखना है। समुच्चय को दो विधि से लिखा जाता है, पहला रोस्टर रूप में और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। तो अभी हम जो है समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। तो चलिए एक नंबर में देखिए, सबसे पहले क्या किए, मेझला कोष्ठ जो है दे दिए। अब देखिए यहाँ पर जो है -3 से x जो है ग्रेटर कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, -3 से कर रहा है कि ग्रेटर। तो इसका मतलब है, यहाँ देखिए कि इस तरह से हम रफ में बना देते हैं। ये देखिए कि -3 हो गया और ये 7 हो गया। यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6। यहाँ देखिए कितना होगा, -1 होगा, -2 होगा और यहाँ देखिए तो इससे ग्रेटर का रहा है, -3 से ग्रेटर, इसका मतलब -2 होगा, -1 होगा और 7 से लेस का रहा है, इससे 7 से लेस और 3 से ग्रेटर। तो इसका मतलब है कि इसका मान कितना होगा, -1 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 2। तो यहाँ देखिए लिख देंगे कितना होगा इसका, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये जो है इसका मान हो जाएगा। और इस रूप में इस तरह से जब लिख देते हैं, इसी को कहते हैं रोस्टर रूप में लिखना। एक नंबर का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि x कोलोन x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहाँ जो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कह रहा है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 6 से कम क्या होता है, 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। तो चलिए इससे लिख देंगे 6 से कम, तो 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 5 और 6 होगा। तो ये रोस्टर रूप में ये लिखा जाएगा। अब देखिए कह रहा है अगला सी नंबर में जो कह रहा है कि x कोलोन x 2 अंकों की एक ऐसी संख्या जिसका योगफल जो है 8 हो। मतलब वैसी 2 अंक लेना है जिनका योगफल क्या हो, 8 हो। तो आप देखिए किन 2 अंकों का जो है योगफल, जैसे 0 से लेकर के 9 तक में देखते हैं तो ऐसा कोई अंक नहीं है। जैसे देखिए कि 17 लेते हैं तो 1 + 7 करते हैं। जैसे देखिए 26 लेते हैं, यहाँ पर देखिए 8 हो रहा है, 2 + 6 करेंगे तो 8 होगा। इसी तरह से 35 में करेंगे तो 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा। इसी तरह से 44 होगा तो 4 + 4 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह से क्या होगा, 53 होगा, देखिए 8 हो रहा है। इसी तरह से हम बढ़ते हैं तो आप देखिए कि 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। तो अब देखिए कि रोस्टर रूप में जो हम लिखेंगे इसको, देखिए रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इन सारे नंबर को लिख देंगे, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। यहाँ आप देख लीजिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब भी लिखेंगे तो 2 मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो है उनके अवयव को, पहला अवयव को लिख देंगे तो फिर कोमा दे देंगे, दूसरा अवयव को लिखेंगे तो फिर कोमा दे देंगे और अंतिम तक लिखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। मतलब ऐसा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 है तो 2 1 से और 2 3 है तो देखिए 1 से 3 से ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 जैसे लिख देते हैं तो 4 देखिए ये 1 से भी है, 2 से भी है, ये 4 से भी है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये अभाज्य मतलब
अभाज्य संख्या ये नहीं होगा, समझ गए। तो जहां देखिए कि 60 का भाजक है एक अभाज्य संख्या जो 60 का, तो आप देखिए कि 4 नंबर में जो बनाएंगे या तो 2 होगा या 3 होगा, 2 और 3 5 होगा, यही होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो इवेन होगा और 60 का भाजक होगा। आप इसको लिख लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में जो कह रहा है ट्राइगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षर को समुच्चय के रूप में मतलब रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें पहला लेटर क्या है, टी है तो टी को लिख देंगे, कोमा दे देंगे। फिर आर है तो आर को लिख देंगे, फिर आई है तो आई को लिख देंगे, फिर देखिए जी है तो जी को लिख देंगे, फिर ओ है तो ओ को लिख देंगे, एन है तो एन को लिख देंगे। देखिए फिर ओ आ गया तो इसमें जो है ना नंबर जो लेटर आएगा तो लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। एक बार जो लेटर होगा, एक बार यदि 5 बार भी एक वर्ड में वो लेटर आ जाएगा ना तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए एन है तो एन लिख देंगे, फिर जैसे एम है तो एम लिख देंगे, ई लिख देंगे, टी लिख देंगे, आर लिख देंगे और वाई लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ जो बना ट्राइगोनोमेट्री, ये भी एक जो है रोस्टर के रूप में लिखा चला गया। अब आगे चलिए, अगला जो कह रहा है बीटर शब्द के सभी अक्षरों को का समुच्चय। यहाँ देखिए 6 नंबर में जो लिखेंगे आपको अभी बताए हैं, मध्यम कोष्ठ दे देंगे और मध्यम कोष्ठ के अंदर जो है क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि इसमें कौन कौन, देखिए कि ई ही 2 बार आया है तो ई को 1 बार ही लिखेंगे, टी जैसे 2 बार आया है तो टी को भी 1 ही बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे और फिर कोमा देकर के आर लिख देंगे और मध्यम कोष्ठ को बंद कर देंगे। तो इस तरह से जब लिखते हैं तो इसको कहते हैं रोस्टर के रूप में। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो भी बताएंगे उसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है। ये आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए कि समुच्चय निर्माण रूप में यदि किसी भी सेट्स को लिखते हैं तो सबसे पहले उनके अवयव के आधार पर ये मालूम करते हैं कि वो किस गुण को सेटिस्फाइड कर रहा है, किस गुण को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले मालूम करेंगे वो किस गुण पर आधारित है। दूसरा चीज क्या करेंगे, उसके बाद जो है मध्यम कोष्ठ के अंदर जो है उसके अवयव को एक के स्वेच्छ अवयव कोई चर मान लेंगे और वो जिस गुण को फॉलो कर रहा है उस गुण के साथ क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके गुण को लिख देंगे उस चर के साथ। तो यही लिखना क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। जैसे कि आपको बोर्ड पर बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए 1 नंबर के क्वेश्चन में मालूम करते हैं हम। 1 नंबर में के क्वेश्चन में देखिए कि यहां पर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि a बराबर मान लेंगे 3, 6, 9 और 12। यहाँ देखिए कि अब इसके प्रॉपर्टी को मालूम कर रहे हैं तो ये देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है ये। 3 में यदि 1 से गुना किए तो 3 हुआ, 3 में यदि 2 से गुना किए तो कितना हुआ, 6 हुआ, 3 में यदि 3 से गुना किए तो 9 हुआ, 3 में यदि 4 से गुना किए तो 12 हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई चर मान लेंगे और a बराबर यदि इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे
तो अभी आपको बताया कि मध्यम कोष्ठ के अंदर कोई चर को लिख देंगे, फिर कोलोन दे देंगे, फिर उसी चर को लिख देंगे, फिर जो है अब यहाँ पर देखिए ये 3 का मल्टीपल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं, जहां n बराबर क्या होगा 1 2 3 और 4 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 3n लिख देते हैं। और यहाँ देखिए जहां पर n एलिमेंट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और लेकिन n बराबर कितना, लेकिन n का मान जो है कहां से कहां तक होगा, n का मान ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू 4 होगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये इस गुण को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे चलिए 2 नंबर में देखिए, कोई भी किसी को भी हमको किसी भी समुच्चय को यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना रहेगा तो वो जिस गुण को सेटिस्फाइड करेगा एक चर को लिख देंगे कोलोन दे करके, फिर उसी चर के बराबर उसके गुण को लिख देंगे। यही लिखना क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना कहलाता है। जैसे देखिए यहां पर भी लिख देंगे, माना कि a बराबर 2 4 8 16 और 32। यहां आप देख लीजिए कि 2 पर पावर 1 करते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। 2 पर पावर 2 करते हैं तो 4 होता है। 2 पर पावर यदि 3 करते हैं तो 8 होता है। 2 पर पावर 4 करते हैं तो 16 होता है। या 2 पर पावर यदि 5 करते हैं तो 33 होता है। तो इसका मतलब है कि 2 पर पावर जो है बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 2 पर पावर n के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये n यहाँ पर जो है 2 पर पावर n और n नेचुरल नंबर है, आगे आगे ही बढ़ते जा रहा है। और n एलिमेंट जो है क्या है, दिया हुआ है नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 से आगे बढ़ते जा रहा है आगे। और देखिए और n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, n का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर और 5 से लेस। तो यहां पर जो हम लिखेंगे, यहां पर हम ये भी लिख सकते थे कि माना कि a बराबर 2 4 6 2 4 8 16 और 32 एक समुच्चय है जिसका स्वतंत्र अवयव x है। तो यहां पर देखिए कि a बराबर यदि हम लिखेंगे तो यहां पर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो x लिख देंगे। यहां पर देखिए कोलोन दे दे या तिरछी लकीर दे दे, फिर x लिखेंगे और x बराबर क्या लिख देंगे 2 पर पावर n, क्योंकि x का मान जो भी प्राप्त होता है 2 पर पावर n के रूप में लिखने के बाद। और यहां देखिए जहां पर n एलिमेंट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और दूसरा चीज क्या होगा, एंड और 1 से ग्रेटर होगा n का वैल्यू और 5 से क्या होगा, लेस होगा। इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखते हैं। ये जिस गुण को सेटिस्फाइड कर रहा है उस गुण के आधार पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने सहूलियत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फिर जो है मान लेंगे तीसरा नंबर में देखिए a बराबर मान लेंगे कितना 5 25 125। यहाँ आप देखिए कि 5 पर यदि 1 पावर देते हैं तो 5 होता है, 5 पर यदि 2 पावर देते हैं तो 25 होता है, 5 पर यदि 3 5 देते हैं तो इसी तरह से 5 पर 4 पावर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है 5 पर पावर n गुण को फॉलो कर रहा है, क्योंकि n का मतलब हुआ कि n 1 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, a बराबर लिख देंगे। a बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x दे देंगे, कोलोन दे देंगे, फिर x बराबर क्या लिख देंगे, इस गुण को इस नियम का पालन कर रहा है तो क्या करेंगे सभी जगह तो 5 पर पावर n लिख देंगे। अब आगे देखिए जहाँ पर n एलिमेंट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। आगे देखिए कि ये n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा और लिखेंगे, और हिंदी मीडियम है ना तो यहाँ पर लिख देंगे 1 से n का वैल्यू और 4 से जो है लेस लिख देंगे। इस तरह से ये बनेगा। अगला देखिए चौथा नंबर का जो बनेगा तो यहाँ पर लिख देंगे माना कि a बराबर
246 डॉट डॉट है, ये लिख देंगे, जिसका स्वेच्छ अवयव x है। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको सहूलियत हो। तो चलिए a बराबर जो लिखेंगे x लिख दिए, फिर कोलोन दे दिए और कोमा दे करके इसके प्रॉपर्टीज को लिख देंगे। तो 246 क्या है, इवेन नंबर है, तो क्या लिख देंगे, सम पूर्णांकों का एक समूह है। यहां देख लीजिए आप अभी जो लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें, फिर माना कि मान लेंगे 1 4 5 1 4 9 और यहाँ पर देखिए 100 तक। ये देखिए 1 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 10 तक का स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब है कि सीधा लिख सकते हैं n स्क्वायर कर देंगे। n स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर n बराबर जो है 1 2 3 4 और 10 तक होगा, क्योंकि 10 तक का ही स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि हम बताए थे कि एक गुण को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ये गुण को सब इसके अवयव सेटिस्फाइड कर रहा है। तो a बराबर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, a बराबर x कोलोन x लिखेंगे और x बराबर क्या लिख देंगे, n स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर लिए हैं। और आगे क्या करेंगे, और लिख देंगे, एंड यहाँ पर जो है 1 से ग्रेटर इक्वल टू n और 10 से जो है लेस। तो देखिए इस नियम को, ये जो है इस गुण को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आगे जो है हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसी गुण के आधार पर इसको बनाया जा सकता है। आप चाहे तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह से इसको बनाएंगे।